कैफे काम आज आपसे मुलाकात करवा रहा है एक बहुत ही मशहूर शख्सियत से, और उनको देखकर यकीनन आपको खुशी होगी। बहुत सारे जो कैफे काम के फॉलोअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि डॉक्टर तारिक रहीम शाह का इंटरव्यू भी करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इतने ज्यादा जब तारुफ ना कि डॉक्टर भी हैं, अदाकार भी हैं, हीरो रहे हैं और अभी भी हीरो हैं, मगर हीरो के वालिद के तौर पे भी आ रहे होते हैं। तो आप सोशल सेक्टर में, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में या सोशल एक्टिविज्म में इतना ज्यादा नाम, इतना ज्यादा काम, फिर मैं आपकी कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज देख रही थी, तो वेलनेस की तरफ और ओवरऑल वेलबींग की तरफ जरा आपका रुझान ज्यादा लग रहा है। तो पूरे इस्लामाबाद को आपने रॉक्स की चढ़ाई पे लगाया हुआ है, कुछ इस तरह का भी मामला है। तो ये सब कुछ मैं आप कहानी सुनना चाहूंगी। तो पहले तो वो जो तमहीद सी होती है जो मैं आपके केस में बहुत ही कम रख रही हूँ, कि वाकई आपने एक ट्रेंड सेट किया था कि भाई एक लड़का पेशावर से, और वो मेडिकल कॉलेज भी जा रहा है और शूटिंग्स भी कर रहा है, और फिर पेशावर के ड्रामे जो हैं वो लोग देख रहे हैं, जो कि उस जमाने में पीटीवी था और 5 सेंटर से ड्रामे आते थे। और उसके बाद जो है उस करियर को फॉलो भी करना। तो जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, कोई भी और उन्होंने प्रोफेशनल तालीम हासिल की, तो वो कहते हैं कि नहीं अब हम फुल टाइम एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आपने दोनों डिसिप्लिन और दोनों करियर्स में अपना बड़ा नाम कमाया। तो इस जर्नी को आप किस तरह देखते हैं? It was a very good journey because I never left my profession. जो डॉक्टरी है, बल्कि एक्टिंग को मैंने एज अ हॉबी रखा। बात यानी कि कभी बोर हो गया, बुला लिया, एक्टिंग कर ली, तो मैं प्रोफेशनल एक्टर नहीं बना। तो आई थॉट कि आई शुड रिमेन अ डॉक्टर, और डॉक्टर भी फिर पब्लिक हेल्थ साइड पे आ गया, एनजीओ सेक्टर में आ गया, नॉट दोज हॉस्पिटल्स एंड ड्यूटीज एंड ऑपरेशन थिएटर्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। टोटल डिफरेंट दुनिया है, जो ड्रामा और प्ले है, स्टूडियोज पे एक अलग दुनिया है, और जो हमारा मेडिकल फील्ड है वो टोटली दूसरी दुनिया है। सो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, फिर वापस अपनी दुनिया में। सो इट वाज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इंडीड इट वाज, एंड द जर्नी इज स्टिल इन प्रोग्रेस। लेकिन ये बताइए कि आपने डॉक्टरी का इस्तेमाल जो है, या उससे फायदा उठाया अपनी एक्टिंग में, या अपनी डॉक्टरी में अपनी एक्टिंग स्किल्स का फायदा उठाया? एक्टिंग में तो डॉक्टरी का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टरी में एक्टिंग का बहुत फायदा हुआ। अच्छा। क्योंकि हम दोनों इकट्ठे ही थे। आप बहुत जूनियर थी, आप नई नई आई थी फील्ड में, जबकि मेरे 15 साल हो गए थे फैमिली प्लानिंग में। अच्छा, आप तो मुझे अब इसमें आपने मेरी एंट्री मार दी। मैं बता दूं, जो कि बहुत सारी जनरेशंस जो है डॉक्टर तारिक रहीम शाह को जानती हैं। ऐसा है, मैं क्लिनिकल मेडिसिन से पब्लिक हेल्थ में आई, तो एक नाम जो बहुत ज्यादा मशहूर था पाकिस्तान में, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, और पाकिस्तान के पहले सर्जन जो कि चाइना से आला तालीम हासिल करके आए थे, सर्जरी में, तारिक रहीम। तो मेरे जहन में था कोई बहुत खौफनाक सा बुड्ढा होगा जिसका प्रोफेसर हमारे उस जमाने में होते थे, और कोई मुश्किल मुश्किल सवाल लोग यही समझते थे। मैंने आपको देखा, मैंने कहा ओह ये तो वो है। मैं जब किसी को फोन करता था तो वो यही समझते थे कि मैं बहुत बड़ी कोई सीनियर किस्म के ग्रे हेयर होंगे। जो मुझे देखते थे तो कहते हैं इट्स यू। मैं कहा यार मेरा ख्याल है कि उम्र के हम इस हिस्से में हम दोनों ही हैं कि बहुत ज्यादा सच हम इस YouTube के चैनल के थ्रू भी बोल सकते हैं। वो ये है कि अमूमन ये समझा जाता है कि जो लोग बहुत सीरियस प्रोफेशंस में होते हैं, और डॉक्टर्स, और डॉक्टर अगर हसीनो जमील एंटर भी होते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो पढ़ाई के आखिर में काफी शक्ल बदल चुकी होती है। तो वो लोगों को बड़ा ना अचंभा लगता था कि भाई कैसे इतनी ज्यादा कठिन पढ़ाई पढ़कर और फिर उसमें आगे भी जाके, और एक बहुत ही पेचीदा हसास मामले में जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन स्टडीज का, और अभी तक उसके बारे में हसासियत ही है पाकिस्तान में, तो उसमें भी इतना ज्यादा जो है ना, मतलब बोल्डली काम करना और लोगों को मोटिवेट करना, पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी में इतना आगे जाना, तो वो मेरे लिए ना बड़ा ही एक इंस्पायरिंग मोमेंट था। क्योंकि आप मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन उस वक्त का एक बहुत बड़ा नाम थी, और अभी भी है, डॉक्टर अतिया नायतुल्लाह। उनके साथ भी आप I was the first male doctor in the family planning program. Exactly, जो exactly. सेक्टर में था,
और वो लोग बड़ा मुझे कहते थे कि तुम ये कौन से औरतों वाले कामों में किधर घुस गए। एग्जैक्टली और देखिए ना, ये फ्यूचरिस्टिक थी ना अप्रोच। अब हर तरफ चर्चा है मेल इन्वॉल्वमेंट इन यू नो एवरीथिंग जो कि औरतों से रिलेटेड है, कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को प्रिवेंट करना है तो मेल इन्वॉल्वमेंट हो, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है तो मेल इन्वॉल्वमेंट। तो आपने उस वक्त ये किया, तो कभी आपको आप सिर्फ एक ही करियर रखते, मतलब सिर्फ एक्टिंग में रहते? तो फायदा ये हुआ कि जब मैं विज़ेक्टमी सीख के आया चाइना से, तो मर्दों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल काम होता था। हमारे मोटिवेटर्स होते थे, वो बिल्कुल मोटिवेट करके तो ले आते थे, लेकिन वो फिर दे वर स्टिल यू नो दे हैड क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, स्केर्ड थे, ज़्यादा होते थे। लेकिन जब वो मेरे पास आते थे फाइनल काउंसलिंग के लिए, और मुझे यूं ही वो देखते थे तो कहते थे अच्छा ये आप हैं, बस डॉक्टर साहब हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, इफ इट इज यू वी आर हैप्पी विद इट। और वो बड़ी खुशी खुशी जो है विज़ेक्टमी करवा लिया करते थे। सही, तो वो प्रोफेशन में मेरी फर्स्ट जॉब जो है, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और बहुत मैंने अप्लाई किया, और फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वो डॉक्टर तुफैल, आप जानती होंगी डॉक्टर डॉक्टर तुफैल हमारे मशहूर पीडियाट्रिशियन, तो केपी वो में उनका इंटरव्यू कितना पैनल नाम है, में पूरे बैठे हुए पाकिस्तान थे। में नाम है जी। तो वो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए थे और जो ही उन्होंने मुझे देखा तो छलांग मार के खड़े हो गए। तो मुझे कहने लगे तारिक रहीम यू आर स्टिल जॉबलेस। मैंने कहा यस सर आई एम स्टिल जॉबलेस। तो साथ वो अफवाह की चेयरपर्सन बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैडम यू डोंट नो हिम, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज अ वेरी फेमस एक्टर, और हमें यहाँ पे इसी तरह का सोशल बंदा चाहिए इस क्लिनिक लाने के लिए। So you are hired and I hope you will you know take this clinic, open it up and you know show your progress। और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मैंने इसको चलाया और बंद था, गर्दें पड़ी हुई थी, और उसको ठीक ठाक हम लेवल पे लेकर गए उसको विद इन 3 years। तो एक्टिंग ने बहुत हेल्प किया, मेरी फर्स्ट जॉब एक्टिंग की वजह से। नहीं, और इससे ये भी पता चल रहा है ना कि पावर ऑफ मीडिया, कि जब हमारे फैंस जो हैं जिनको चाहते हैं तो फिर उनकी हर बात पे वो यकीन कर लेते हैं। तो जब आप टीवी ड्रामे की जब रिकॉर्डिंग में होते थे, तो उस वक्त का कोई ऐसा कोई फनी मोमेंट या कोई यादगार लम्हा जो आज 2021 में आप शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ? फनी मोमेंट, फनी मोमेंट, फनी मोमेंट, फनी मोमेंट तो एक था, एक प्ले हमने बहुत पहले पेशावर से रिकॉर्ड किया था, और वो गर्मियों के दिन थे, तो उसमें वो नहीं सर्दियों में, तो वो जब हम लोगों ने पे जाके, इट वाज अ रोमांटिक सीन, तो वो हम लोगों ने किया सारा जाकर। उसके बाद हम लोग वापस आ गए, उसके बाद छुट्टियां हो गई, तो उसमें ये होता था कि लाइक स्टूडेंट था, तो किसी हॉस्टल में किसी की जैकेट पसंद आ गई तो वो ये जैकेट दे दे मैं यूज कर लूंगा, किसी की शर्ट खूबसूरत तो ये शर्ट दे दे, किसी का स्वेटर खूबसूरत होता था तो वो ये स्वेटर दे दे। तो वो फिर जब प्ले में आता था तो वो हॉल में बैठे होते थे कॉमन रूम में, तो सब ये कहते थे ओए ये मेरी जैकेट पहनी हुई है इसने, ओए ये मेरा स्वेटर पहना हुआ। तो उसमें वो हुआ कि वो शूट हो गया सीन और छुट्टियां हो गई, एंड लकीली आई वाज स्टेइंग बैक इन द हॉस्टल। छुट्टियां हो गई और एक दिन मुझे फोन आया उसका प्रोड्यूसर का कि भाई वो सीन जो है वो इरेज हो गया किसी तरह से और वो रीड्यू होना है, और जो है आ जाओ। तो व्हेन आई रिकॉर्ड के भाई कंटिन्यूटी का उसमें वो जैकेट थी वो थी, और वो मेरे एक दोस्त की थी, और वो दोस्त जो है वो हॉस्टल से जा चुका था छुट्टियों में अपने गांव, दौड़ा दौड़ा उसके गांव गया और उसने कहा भाई वो जैकेट किधर है। तो उसने कहा यार वो तो मैंने हॉस्टल से आने से पहले मैंने धोबी को दे दी थी, ड्राई क्लीन को दे दी, तो वो तो उधर है। फिर मैंने उससे जो है उस जमाने में तो आईडी कार्ड वगैरह मेरे ख्याल में शायद शुरू हुए थे नहीं हुए थे, अब इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन यह है कि नहीं होता था आईडी कार्ड। तो वो फिर मैंने उससे पता लिया, फिर मैं धोबी के पास गया, फिर उसके वो कपड़ों में मैंने वो जैकेट ढूंढी, और मुझे यानी कि मैं पूरे 2 दिन लगे थे उस जैकेट को तलाश करने में, और वो तलाश करके फिर मैंने पहनी, और उसके बाद जब वो प्ले चला तो दोस्त ने पूरे हॉल में 100 लड़कों में खड़े होकर ऐलान किया कि ये जैकेट मेरी है। ये मेरी जैकेट है। अच्छा, आपने जो पुराने वाली बात की, चले कुछ और ना ही बताएं,
जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको तो ये बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि खुद कपड़े जो है वो एक्टर को लाने होते थे। और मैं तो आपके बहुत बाद में, आप तो एस्टैब्लिश एक्टर थे उसको जब मैंने एक्टिंग शुरू की, तो हम भी, हमारे पास भी वार्डरोब का कोई सपोर्ट नहीं होता था। तो ये जो नए आने वाले हैं उनको बड़ी अजीब सी लगती है कि अच्छा आप अपने कपड़ों में आप लोग जो है रिकॉर्डिंग्स करवाते थे। मैंने कहा नहीं, मेरा लाइव शो होता था अपने कपड़ों में, फिर मैं दोबारा दफ्तर उसी में चली जाती थी। तो वो भी एक सादगी का जमाना था और इसको बुरा भी नहीं समझा जाता था। अच्छा, उसके बाद आपने फिल्मों में काम किया है, और बहुत ही जो है ना कॉज ओरिएंटेड फिल्मों में, तो ये तजुर्बा आपको कैसा लगा? फिल्म का अच्छा तजुर्बा था। मैंने जो सबसे बेस्ट मेरा फिल्म का तजुर्बा था वो BBC चैनल 4 की एक फिल्म थी, जो कि वो गोरे आए थे, जर्मनी, UK और पाकिस्तान, 3 कंट्रीज में वो बनी थी। उसमें मैंने एक बड़ा छोटा सा रोल किया था, पठान गाइड का। और बेसिकली वो गाइड जो मैसेज देता है, इट वाज ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। इसमें जमाल हाँ शाह, फरियाल और हाँ शफी, हाँ हाँ। गलत हुसैन, ये उसमें थे, उस फिल्म में थे। तो उसमें जो बेस्ट जो मुझे पार्ट लगा, वो जितना एक्टर की केयर करते थे, हम्म, जितनी एक्टर को इज्जत देते। हालांकि मैं हीरो नहीं था, कुछ था, मेरा एक छोटा सा रोल था पठान गाइड का। लेकिन वो मैंने गन पहनी हुई थी, बुलेट्स लगाई हुई थी। जो ही शॉट होके होता था, एक गोरा आता था, मुझसे गन ले लेता था, फौरन कहता था ये बुलेट्स का ये सारा उतारो। मैं कहता था नहीं, इट्स ओके। कहता नो नो नहीं, यू गेट टायर्ड, जस्ट रिलैक्स, बिठा के जूसेस आ रहे हैं, खाना पीना, यानी कि जिस तरीके से वो एक्टर को ट्रीट करते थे, जिस तरह से उन्होंने इज्जत दी, और जो वो इक्विपमेंट लेकर आए। हम जो फिल्में बना रहे हैं, मुझे हैरानी होती है कि वो जिस आज से कितने 25-30 साल हो गए इसको, 30 इयर्स तो हो गए उस फिल्म को। तो जो 30 साल पहले जो उनकी टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजी थी, जो इक्विपमेंट था, वो और जो हमारे यहाँ फिल्म बना रहे हैं, तो वो लगता है जैसे टीवी और जो शादियों पे जो होते हैं, एक कैमरा एक वीडियोस, लाइट, हाँ। तो वो अच्छी लगती है उनके सामने। वो जो हम्म। एक, अगर आप कंपेयर करें, तो वो मैंने जब उस फिल्म में काम किया, तो मुझे PTV पेशावर जो है, उसमें जो सर्विसेज थी या जिस तरीके से रिकॉर्डिंग होती थी, बड़ा मुझे रूडिमेंट्री सा लगा, बड़ा अजीब सा लगा। तो मेरा दिल नहीं करता था टीवी पे काम करने को, वो मेरे इतने मुंह पर लग गया था वो इज्जत। तो मैं 6 महीने तो मैं कहता नहीं नहीं, मैं नहीं करता काम भाई, ये हम्म। तुम लोगों की स्टैंडर्ड ही नहीं है, तुम लोग को इज्जत नहीं देते हो। फिर 6 महीने बाद दिमाग मेरा ठिकाने लगा वापस कि नहीं यार, आई हैव टू लिव अच्छा एंड डॉक्टर देन आई तारिक, आपने जो बात की, वैसे तो मैं कभी भी किसी की एथनिक आइडेंटिटी के हवाले से बात नहीं करती, लेकिन आपने खुद जिक्र किया कि आपने उस BBC की फिल्म में पठान गाइड का किरदार अदा किया, फिर आपका ताल्लुक KP से है। तो अक्सर जो कि हम दोनों ही डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, एक लोगों के जहन में एक बड़ा पॉपुलर परसेप्शन है कि KP मीन्स कंजर्वेटिव। तो मैंने लेकिन वहां पे बड़े मॉडर्न और लिबरल लोग देखे, आर्ट, फिल्म, लिटरेचर, बहुत सारे और शोबों में। तो आपको कभी किसी ने कहा कि तुम पठान हो, या हम KP, उस वक्त तो खैर NWFP भी कहते थे, से हैं, मतलब तो आपने एक्टिंग नहीं करनी, आपने TV पे नहीं जाना, ऐसी कभी कोई बात? हालांकि आप मर्द होने का भी एक प्रिविलेज होता है, औरतों को ज्यादा, हमने सुना है, अब कहीं कहीं पे ये तजुर्बात सामने भी आए कि उनको ज्यादा जेंडर बायसेस और बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या एक मर्द होने के नाते भी आपको किसी किस्म का बायस लगा कि इस शोबे में नहीं आना चाहिए, और आपको कोई लड़ाई लड़नी पड़ी? नहीं, सबसे सबसे पहले तो मेरे फादर अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे ठीक ठाक बेइज्जत किया। काम शुरू कर दिए हैं, 10 फोकस ऑन योर स्टडी, पढ़ाई करो, ये करो। मेरे फादर के कहा, कर्नल साहब, कल तारे का प्ले देखा, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी एक्टिंग की। तो फिर उसमें मेरे फादर बैठ के ना मुस्कुरा के सारे से लाना शुरू कर दिया, ही फेल्ट प्राउड। तो उसके बाद फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बट आई हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम हिम। हर प्ले के लिए मुझे क्या, वो प्रोड्यूसर को मैं कहता जी फादर मुझे इजाजत नहीं देते। फिर वो प्रोड्यूसर आते थे मेरे घर, मेरे फादर की वो मिन्नतें करते थे, सर ये एक प्ले है, कर लेने दें, हम इसको गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी आएगी, गाड़ी लेकर जाएगी, इसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मेरे फादर का मेन कंसर्न था कि इसका टाइम वेस्ट होगा। तो वो कहते थे नहीं जी। तो वो गाड़ी आती थी PTV की, वो सिर्फ न्यूज कास्टर और जो होती थी ना, जो अनाउंसर्स थी अनाउंसर्स फीमेल, होती सिर्फ थी उस उनको गाड़ी जमाने में। गाड़ी दिया करती, PTV गाड़ी दिया करता था।
लेकिन आई वॉज द ओनली मेल एक्टर जिसको गाड़ी घर से पिक करती थी, और फिर जो ही प्ले रिकॉर्डिंग खत्म होती थी तो प्रोड्यूसर कहता था चलो बैठो गाड़ी में, और सीधा ड्राइवर को कहते थे इसको घर छोड़ के आओ। तो वो जो है लाइक काफी स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो वो था फादर की तरफ से। मदर मेरी थी वो बड़ी सपोर्टिव, बड़ी हेल्पफुल। उनको नहीं होता था, वो चाहती थी कि बच्चे, इवन मेरी बहनें, हम लोग बचपन से रेडियो प्रोग्राम्स, पीटीवी, मेरा जो पहली अपीयरेंस थी दैट वाज इन 70s। लाहौर में एक प्रोग्राम होता था, आओ बच्चों हंस से गाए हम, मुस्लिउद्दीन और नाहिद न्याजी का सिंगिंग प्रोग्राम होता था। तो उसमें हमारी मदर ने हमें कोई कह के ला के हमें भेजा, मेरी बहन को, कि दे शुड कम ऑन टीवी। लेकिन फादर जो है ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हिज कंसर्न वाज के स्टडीज डिस्टर्ब ना हो, वो सफर ना करे। तो वो एक बैलेंस रखते थे। लेकिन फिर बाद में ही यूज्ड टू एंजॉय, जब वो लोग तारीफें करते थे कि जी बड़ा अच्छा प्ले किया, बड़ी अच्छी एक्टिंग की, फिर वो खुश हुआ करते थे। आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? अगर आजकल बस मैंने वो एक रेस्टोरेंट और एक रिट्रीट मार्गला माउंटेन्स में शुरू किया हुआ है। तो बस वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग एंड हेल्दी फूड और ऑर्गेनिक फूड, और इस कैंपिंग, इस किस्म की एक्टिविटीज हैं। जिप लाइन है, आर्चरी है, एयर गन शूटिंग। तो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंट सेक्टर का तो बुरा हाल है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है इस तरह के। तो मेरी अपनी कंसल्टिंग फर्म है RH8, लेकिन वो भी पिछले 3-4 सालों से हमने कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया, क्योंकि डोनर्स ही नहीं है, वो एक्टिविटीज ही नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिनके लिए हम काम करते थे। तो अब मैं वो फोकस कर रहा हूँ, एक उस रिट्रीट को डेवलप कर रहा हूँ, ताकि कोई ऐसी चीज इस्लामाबाद में हो जिसमें फैमिलीज और बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, सेफ फील करें, एंजॉय करें, और एक ही जगह में बहुत सी मल्टीपल ऐसी एक्टिविटीज हों आउटडोर की। क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो ये सेल फोन में बैठा हुआ है हर बिल्कुल वक्त। सही अब कह मेरी ग्रैंड डॉटर है, तो वो अभी सेल फोन लेके वो कह रही थी कि ये वीडियो निकालें, स्विमिमिंग पूल की मेरी पिक्चर दिखाएं मुझे। 1.5 साल की बच्ची, और वो स्विमिंग पूल बोल रही थी, स्विमिंग पूल, मामा पिक्चर, पापा पिक्चर। वो सेल लेके बैठे हुए होते हैं सुबह से शाम तक। तो वो जब नहीं। बचपन से उनकी आदत होगी तो आउटडोर्स की तरफ जाएंगे नहीं। सो आई एम ट्राइंग टू एनकरेज यंगस्टर्स टू कम आउट ऑफ देयर, वो जो कंफर्ट जोन है, rather being couch potatoes, they should come out and enjoy the outdoors as well। तो वो एक कोशिश है, देखें कितने आपके कामयाब होते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त एफर्ट है, मेरा ख्याल है अभी तक वो जो है ना अंडर वैल्यूड है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वाकई जिस तरह कहते हैं ना कि यू आर अ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, कि आपने हेल्थ और वेलबींग और फिटनेस की तरफ ना एक बहुत खूबसूरती से तवज्जो दिलाई, और एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है। और आपके इस रिजॉर्ट पर मैं भी आऊंगी, और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आएंगे। और है ना, हमारा तो जी टैग मिशन विजन स्टेटमेंट ही ये है कि वर्किंग टुगेदर वर्क्स। डॉक्टर तारिक रहीम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और उम्मीद है कि आपको मजीद थैंक यू। ड्रामों में और फिल्मों में देखेंगे, और आपकी ये जो रॉक क्लाइंबिंग और हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसका भी हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू।